हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, एनटीपीसी वाले या एसएससी जीडी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए जो ये टॉपिक वाइज वन लाइनर नोट्स लाएंगे अपन, और उनको वन लाइनर नोट्स से ही मतलब लगभग लगभग सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। इसमें देखते हैं पुर्तगालियों के बारे में। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय या प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था वास्को डी गामा। अब्दुल मानिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा और वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्वरेज केब्रा था, जो सन 1500 में आया था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में भारत आया था। कोचीन में 1503 में पुर्तगाली फैक्ट्री तथा 1505 में दूसरी फैक्ट्री कन्नू में स्थापित की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रभुत्व को स्थापित करना था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क 1509 में भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 में इसने गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया और उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह सुल्तनत के अधीन था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहित किया था। इसने विजित क्षेत्रों में सती प्रथा पर रोक लगाई, इसलिए इसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 अल्बुकर्क के बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बेसिन और 1535 में दीव पर कब्जा कर लिया था। कुन्हा ने 1530 में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। 1530 में मतलब कि इनकी राजधानी कोचीन से गोवा बदल दी थी नीनो डी कुन्हा ने। इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था। अल्बुकर्क ने 1511 में एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हर्मुज पर अधिकार कर लिया था। 1511 में अल्बुकर्क ने। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में कार्टज प्रणाली का प्रारंभ हुआ। कार्टज प्रणाली, ठीक है। भारत में पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण धार्मिक असहिष्णुता की नीति, गुप्त व्यापार, नए उपनिवेश की नीति, ब्राजील की पुर्तगालियों द्वारा खोज तथा अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा आदि थी। नेक्स्ट देखते हैं डचों के बारे में। ठीक, भारत में डचों का प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था। 1596 में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कॉर्नेलियस हस्तमान था। भारत में डचों ने अपना प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसे 21 वर्षों के लिए भारत व पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने या भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने का अधिकार पत्र दिया गया था। 1653 में चिंसुरा शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया। डचों का सबसे शक्तिशाली व्यापारिक केंद्र कौन था? चिंसुरा, जहां डचों ने गुस्तावुस नाम के किले का निर्माण कराया था। पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री में सोने के सिक्के पेगोडा को बोला जाता था, जिसका नाम गोल्डचा था। मसूलीपट्टनम से डचों द्वारा नील का निर्यात किया जाता था। 1616 में जहांगीर द्वारा गुजरात में अस्थायी डच फैक्ट्री खोलने की अनुमति डचों को दी गई थी। 1616 में डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पेगोडा सिक्के का प्रचलन कराया था। डचों द्वारा बंगाल में पहली डच फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित की थी, बंगाल में, ठीक है। परंतु शीघ्र इस फैक्ट्री को छोड़कर बालसोर में डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कराया। साथ ही इसके बाद डचों ने काशिम बाजार और पटना में भी फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य वेदरा का युद्ध हुआ, जिसे डच पराजित हो गए। उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया, ठीक है, 1759 के बाद। डचों के भारत में असफल होने के प्रमुख कारण थे कि डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण बहुत ज्यादा था, भ्रष्ट व अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी, और अंग्रेजों से संघर्ष। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो यूरोपीय हैं उनके बारे में, ब्रिटिशों के बारे में।
इस तल मार्ग द्वारा 1598-99 में प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिल्डन हॉल भारत पहुंचा। सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। को 15 वर्षों के लिए भारतीय व्यापार का एकाधिकार सौंपा गया। ठीक है, प्रारंभ में इस कंपनी में 217 साझेदार थे। 217 लोग मिलकर के इस कंपनी को बनाए थे। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से जहांगीर से मिलने 1608 में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, जिसे 400 का मनसब प्रदान किया गया था। सन 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान की थी। 1613 में कहा सूरत में। सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में मुगल दरबार में आया था। कौन? सर टॉमस रो। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉब चोरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपने अधिकार वाले इलाकों में ग्रेगेरियन कैलेंडर का प्रचलन 1752 से किया था। जहां जहां अंग्रेजों का कब्जा था वहां ग्रेगेरियन कैलेंडर चालू कर दिया था इन्होंने। अब देखते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। फ्रांस के सम्राट लुईस 14वें के मंत्री कालवर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कौन किया? कालवर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में 1668 में सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना खोला। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले व्यापारिक कारखाना कहाँ खोला? सूरत में। फ्रांसीसियों द्वारा दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 में मसूलीपट्टनम में खोला गया। 1673-74 में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। ठीक है, पांडिचेरी की स्थापना। यह पूरी तरह से किलाबंद था। 1774 में स्थापित पांडुचेरी को 1674 में स्थापित पांडुचेरी को 1701 में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसलिए फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मार्टिन 1690 से 92 में चंद्रनगर में व्यापारिक कारखाना खोला। 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में अंग्रेज जीत गए थे। इस विजय के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पुदुचेरी छीन लिया। ठीक है, जिसके बाद जिन्नी व माहे पर भी अधिकार कर लिया गया। वांडीवास का युद्ध 1760 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए ये वन लाइनर वीडियो था, बहुत ही छोटा वीडियो है, यूरोपियों का आगमन। अगर आप इस वीडियो को एक बार और देख लेते हैं तो आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को है ना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका जो कमेंट हो वो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वन लाइनर वीडियो लाएं। ठीक है, ओके।